हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपकी लाइफ में बाधाएं एक के बाद आती जा रही हैं। आपको लगता है आपने हर मुमकिन जोर लगाया है इन बाधाओं से निपटने के लिए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं, कोई असर नहीं। ऐसे में ये कौन व्यक्ति है, कौन इंसान है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बाधाएं आ रही हैं और शायद आप उसको पहचान नहीं पा रहे। आज की रीडिंग से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इनकी वजह से बाधाएं आ रही है। पहले तो अगर आपको सोर्स पता चल जाता है कि इस वजह से बाधा है तो अपने आप 50% बैटल तो आपने जीत ही लिया। बाकी जो करने को रहा सॉल्यूशन भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है जो आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा बाधाएं डाल रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेडिकामेंट्स इन योर लाइफ, फॉर द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। होते हैं कई लोग जो आपकी लाइफ में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। शायद आपको उन पे इतना ट्रस्ट होता है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये पर्सन ये ही हो सकते हैं। कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं? My goodness. जैसा हम समझ रहे थे वैसा नहीं है, ये तो कुछ बहुत ही अलग बात है फ्रेंड्स। बताती हूँ मैं आपको। बड़े आराम से, बहुत ही तसल्ली से आपको ये रीडिंग देखनी है। कोई इसमें घबराने की भी बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। सब सॉल्यूशंस भी आपको मैं बताऊंगी। एक्चुअल सोर्स, रीजंस, सिम्टम्स, बहुत कुछ आपको मैं बताती हूँ इस रीडिंग के ज़रिए भी। जस्ट टू मिनट फ्रेंड। यस फ्रेंड्स, इसमें जो आया है, हमने एक्चुअली जो सोचकर ये रीडिंग की है, ये आम लोगों की बात नहीं है। जो आपकी लाइफ में बाधाएं आ रही है उसके लिए जिम्मेदार कोई भी आम इंसान नहीं है। आप सोचेंगे तो फिर कौन खास इंसान है? ये खास इंसान नहीं है फ्रेंड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्परर, जजमेंट कार्ड और फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, आपकी फैमिली पर मुझे लगता है बहुत सालों से आप देख रहे हैं। आई मीन इट्स अ जेनरेशनल कर्स। एक होता है ना, जेनरेशन टू जेनरेशन एक श्राप चला आता है। आपके किसी एंसेस्टर ने, आपके किसी पूर्वज ने किसी का दिल दुखाया होगा कभी पास्ट में। जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्परर। ये इंडिकेट करते हैं कुछ पास्ट में बहुत सारी, मतलब आपकी पीढ़ी जो है अभी, पिछली पीढ़ियाँ, मैं एक या दो पीढ़ी नहीं कह रही हूँ, जेनरेशनल कर्स है कुछ आपकी फैमिली के ऊपर। फ्रेंड्स, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे तो बहुत केसेस होते हैं, आप अकेले नहीं हैं इसमें कि आप डर जाए, बौखला जाए। इट्स वेरी नॉर्मल। कभी कभी हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो भी इंसान ही रहे हैं। कभी उनसे भी कुछ गलतियां हो जाती है, तो उन्होंने किसी का दिल इतना दुखाया होगा, आपके किसी पूर्वज ने, किसी एंसेस्टर ने, कि जिनका दिल दुखाया उस इंसान ने गुस्से में आकर उन्हें कोई ऐसा श्राप दिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप भुगत रहे हैं।
तो जो कुछ आज आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप इस वक्त बैठ के नोटिस करें, ऑब्जर्व करें। ये सब सिर्फ आपने ही फेस नहीं किया है, आपसे जुड़े जितने भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं उन सब के साथ ये घटित होता है। आपकी पिछली जनरेशन, मतलब आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आप अपनी पिछली जनरेशन को ऑब्जर्व कीजिए, उससे पिछली जनरेशन को, अगर आपको कुछ भी अंदाज़ा है उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। आपकी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई या तो बीमारी चली आ रही है, पैसे की तंगी चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब इनमें से कुछ भी या बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर चीज़ होगी या कोई एक चीज़ होगी, बहुत कुछ आपकी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है। डाइवोर्सेस होना, सेपरेशंस होना, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी केसेस में ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर पैसे की तंगी नहीं है तो इमोशनल इश्यूज, मैरिड लाइफ में इश्यूज, और ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है ऐसा नहीं, आपकी पिछली पीढ़ी या आपके करीबी काफ़ी रिश्तेदार जो आपसे जुड़े हैं बाय ब्लड, जो ब्लड से आपसे जुड़े हैं, आप देखेंगे सब में एक तरह की कॉमन चीज़ें चली आ रही हैं। डिप्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, डाइवोर्सेस, सेपरेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट, इमोशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। घर में झगड़ा होना बहुत ज़्यादा, हर पीढ़ी में किसी एक पर सारी जिम्मेदारियां होना, ये भी मैं देख रही हूँ। ऐसा कुछ चला आ रहा है आपकी फैमिली में। अगर इस वक्त आप बैठ के ऑब्जर्व करें, यहाँ रुक कर एक बार रिकैप करें जनरेशन्स को अपनी पास्ट की, या आपके बड़े बुजुर्गों ने जो बातें आपको बताई हैं उस पर अगर आप गौर करेंगे, आप नोटिस करेंगे कुछ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आपकी पीढ़ी तक अब पहुंच गया है। तो ये जनरेशनल कर्स है। आम तौर पे हर 100 में से करीब करीब समझिए 70% फैमिलीज़ को ये फेस करना पड़ता है। कुछ 30% लकी लोग होते हैं कि जिनके एंसेस्टर्स ने या तो अपनी गलतियों का उन्होंने पे बैक कर देते हैं, माफ़ी मांग के, कर्ज करने वाले से माफ़ी मांग के उस कर्ज को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन हमारे कुछ एंसेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ईगो में आकर ये मानते ही नहीं कि उनसे कोई गलती हुई है, कि उन्होंने किसी का दिल दुखाया है, कि उन्हें किसी से माफ़ी मांगनी है। तो जो कर्ज उनको मिला होता है, जो शाप उनको मिला होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सबको भुगतना पड़ता है। लेकिन आप बहुत लकी हैं, इस पल अगर आपने ये रीडिंग देख ली है, आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपने ये चीज़ को समझ लिया है। अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो रही है तो ऑफ कोर्स मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानती हूँ कि जब आप एक टॉपिक को देखकर रीडिंग देखने बैठते हैं, आपने कई टॉपिक्स को देख के रीडिंग्स को नहीं देखा होता, लेकिन जब आप देखते हैं कोई चीज़ है जो आपको उस टॉपिक की तरफ खींच कर ले जाती है, क्योंकि वो आपको क्योर करना चाहती है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो रीडिंग सॉल्यूशंस लाना चाहती है। और अगर आपने आज ये रीडिंग देख ली है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपसे रिजोनेट हुआ होगा। जो मैं कह रही हूँ ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, आपसे पहले भी काफ़ी आपकी पीढ़ियाँ भुगत चुकी हैं, या आपके साथ आपके आसपास के जुड़े हुए लोग बाय ब्लड वो भी इन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती आपके किसी एंसेस्टर से हुई है और उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी उस गलती के लिए, इसलिए जब तक वो माफ़ी नहीं मांगी जाएगी ये तो चलते ही रहेगा। तो आपको सबसे पहली बात जो समझ आई है, माफ़ी मांगना बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स, जब आप समझ चुके हैं कि आपकी लाइफ में यही सब हो रहा है, आज आप भी ये फेस कर रहे हैं, अगर आप नहीं तो आप जिनसे प्यार करते हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी अपसेट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो इंसान इस बात को नहीं मानते लेकिन आपको समझ आ गई, आप भी उनके बिहाफ पे सॉल्यूशंस को ट्राई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को फॉलो कर सकते हैं, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। होते हैं कई लोग हमारे फैमिली मेंबर्स में जो ऐसी बातों को नहीं यकीन करते, नहीं मानते और उसी लूप में घूमते रहते हैं, वही चीज़ उनकी लाइफ में चलती रहती है, वही इश्यूज उनकी लाइफ में चलते रहते हैं। लेकिन जब आपको समझ आ गया है कि आपको इस पर्सन के लिए जस्टिस चाहिए, जजमेंट कार्ड, आपको अपनी फैमिली को इस
श्राप से बाहर निकालना है, इस जेनरेशनल कर्ज से बाहर निकालना है, तो आपको तो कदम उठाना ही होगा अगर आप ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जिसको भी आप वर्शिप करते हैं, जिस भी रिलीजन के आप हैं, जैसे भी आप प्रेयर करते हैं, तो जब भी आप प्रेयर करें सबसे पहले दिल से माफ़ी मांगे। अपनी पास्ट की जो जेनरेशन्स हैं, अपने पूर्वजों से भी उनसे कहें, आपने चाहे माफ़ी नहीं मांगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ आपके बिहाफ पे, उन लोगों से जिनका दिल आप लोगों की वजह से दुखा है, क्योंकि मैं केयर करता हूँ या करती हूँ अपनी फैमिली के लिए, और बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही दिल से, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पूर्वजों ने किनका दिल दुखाया, आप उन लोगों को नहीं जानते। लेकिन जब आप आंख बंद कर कर प्रेयर करते हैं, उन्हें याद करते हैं, वो खुद ब खुद आपकी इस प्रेयर से कनेक्ट हो जाते हैं। आप उनसे कहिए कि आप अपने पूर्वजों के बिहाफ पे उनसे माफ़ी मांगते हैं। जो गलती उनसे हुई आप कबूल करते हैं वो गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके पूर्वजों को। इनसे कहिए, जिन लोगों का दिल दुखा है, कि प्लीज़ मेरी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को इस श्राप से, इस कर्ज से मुक्ति दे दीजिए। और ये प्रेयर आपको जीते जी करनी है। आप जब तक जिंदा है आपको ये प्रेयर डेली एक बार करनी है। इससे क्या होगा, बहुत ही अनबिलीवेबल मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। आपके जो काम रुके हुए हैं बन जाएंगे, जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं वो बन जाएंगे। अगर आपकी फैमिली के अंदर इश्यूज है, आप धीरे धीरे देखेंगे वो अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आप इसके चश्मदीद गवाह रहेंगे। आज मैं आपको जो बात बता रही हूँ, आपको शायद ये बात इस वक्त बहुत ही अजीब लग रही होगी सुनने में, इन केस अगर आप ये बातों को नहीं मानते। ऑफकोर्स जब आप मानते हैं आपका ट्रस्ट और भी बढ़ता है इन बातों से। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। देखो, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो वैसे भी फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा आपको, तो बेहतर है आप ये स्टेप उठाइए जो मैंने आपको कहा है। सबसे पहले मानिए कि कुछ गलत हुआ था कुछ लोगों के साथ। फिर सेकंड स्टेप है, उन लोगों से माफ़ी मांगिए ऑन बिहाफ ऑफ योर सेल्फ एंड योर एंसेस्टर्स। अपने पूर्वजों के बिहाफ पे आप माफ़ी मांगिए। थर्ड स्टेप, ये जिंदगी भर आपको करना है, जीते जी तक आपको ये काम करना है, ये प्रेयर करनी है दिन में एक बार। और आपको ये बात को कभी भी नहीं भूलना है कि ऐसा हुआ था और आप इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि जानने के बाद नज़रअंदाज करना ये और भी बड़ा पाप हो जाता है। तो जब आप ये करेंगे, आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे हर चीज़ बेहतरीन हो रही है आपके आसपास, जो तकलीफें थी वो ख़त्म होने लगी है। ये एंसेस्ट्रल कर्स धीरे धीरे अपने आप बाष्पीभवन हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी आप ये बात सिखाएं कि हमेशा ये प्रेयर करें अपने बच्चों को, क्योंकि अपने बड़ों को तो आप ये शायद नहीं कह सकेंगे, अपने बच्चों को, अपने से छोटों को ज़रूर सिखाइए ये बात कि हमेशा जब प्रे करो अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ पे उन लोगों से माफ़ी मांग लेना बेहतर है, अगर हमारे एंसेस्टर्स से किसी का दिल दुखाया है, ताकि जेनरेशनल कर्स जो है आगे भी कभी आपकी फैमिली के ऊपर ना आए। आपको अपने गॉड्स पर, जो भी आप रिलीजन को ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आपका फेथ है, उसको खुशी से जब आप प्रेयर करें उसमें खुशी होनी चाहिए। खुशी क्यों? आपको खुशी इस बात की है कि जो गलतियां पहले हो चुकी है आप उन गलतियों को सुधारने का स्टेप ले रहे हैं, आप माफ़ी मांग रहे हैं, इस बात की आपको खुशी है। आपने जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं उनको अब अनडिस्टर्ब रखना चाहते हैं, जिनकी आत्माएं तड़पी हैं आपके पूर्वजों की वजह से, आज आप उनको शांति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरेंडर कर दे अपने गॉड को कन्विक्शन से, बहुत भारी फेथ के साथ आपको ये प्रेयर्स करनी है और इसका रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आज का आपका एफर्मेशन क्या है? आपको या हिंदी में या इंग्लिश में ये लिखना है, यस आई प्रे टू ऑल द पीपल हु हैव बीन हर्ट बाय माय एंसेस्टर्स। मेरे पूर्वजों ने जिनका भी दिल दुखाया है, मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। कुछ भी ना समझ आए तो बस एक सिंपल यस भी बहुत कमाल कर देगा। जब इतने लोग एक साथ ये बात करेंगे, आप सोचें आपकी सबकी मिलजुल के ये प्रेयर्स कितने ही लोगों तक पहुँचेगी।
और कमाल का इंप्रूवमेंट थोड़े ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, फैमिली, वर्क प्लेस, स्टडीज, जॉब, करियर, कुछ भी, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। और आप देखेंगे आने वाली जनरेशन्स में ये सब प्रॉब्लम्स आपको आते दिखेंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में किस तरह के इश्यू आप देख रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं, और क्या आपको सच में पता है कि आपके एंसेस्टर से या पूर्वज से ऐसी कोई गलती हुई थी। तो आप प्रेयर करेंगे, आप एफर्मेशन लिखेंगे, इससे सब कुछ सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लव यू ऑल, सी यू सून। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए फ्रेंड्स। बाय बाय।